हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स और ये ही उसी सीरीज में एक अनदर वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने क्लास 9 की लाइंस एंड एंगल्स, उसमें आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर हम आगे चल रहे हैं। हमने कल डिस्कस करा था कॉरस्पॉन्डिंग, कॉन्सेक्यूटिव एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है, पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी नाम से, नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हमें ए बी सी ही बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल हो गया। अगर इसकी तीनों साइड ए बी सी और ए बी सी ए सी तीनों इक्वल है, इक्विलेटरल लिखना ना, इक्वल होनी चाहिए तीनों साइड्स। ठीक है, और तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो। यानी इफ angle A is equals to angle B is equals to angle C, or AB is equals to BC which is also equals to AC। यानी तीनों साइड्स आपस में इक्वल, तीनों एंगल्स आपस में जब इक्वल हो, ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, इक्वल सपोज अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 60 तो ये भी 60 और ये भी 60। ऑब्वियसली बात है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल अगर इक्वल हैं, ये तीनों ही हमारे सेम है, तीनों ही एक्स हो गए। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो एक्स 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 बराबर 180 डिग्री, जो कि हो जाएगा 3x बराबर 180। 3 से डिवाइड करा तो 60 आ जाएगा। तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ गया हो और इसे याद कर लीजिएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरा ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल गिवन है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, नेमिंग में सेम कर रहा हूं, आप चाहो तो कुछ भी नाम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे मैं ये डैश लगा रहा हूँ इस पे और इस पे, इसका मतलब ये है कि ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, बी सी नहीं है। सपोज अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये कुछ भी हो सकता है, 3 या अनदर 5 नहीं हो सकता बढ़िया, क्योंकि अगर ये भी 5 हो गया तो ये तीनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तीनों अगर साइड्स इक्वल हो गई तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, बट ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और इसमें फिर सिर्फ ये दो एंगल्स होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे? ये वाली साइड जो ए बी है और ये जो ए सी है, ये थर्ड साइड से जो एंगल्स बनाते हैं, इन एंगल्स को हम बोलते हैं इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल, ये दोनों एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ए बी और ए सी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, या फिर अगर हमारा ये वाला एंगल, बस वही बात है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कौन सी साइड? ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये किस साइड में? कॉमन साइड ये हो गई। कॉमन साइड को छोड़ दो, बची जो साइड्स हैं वो दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाती है। ये इसका जरा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको कितना भी घुमा लो, कैसा भी घुमा लो, कॉन्सेप्ट वही रहना है। ठीक है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर हम आते हैं किस पे? स्केलेन ट्राइंगल पे। तो स्केलेन ट्राइंगल कैसा होता है? स्केलेन ट्राइंगल हमारा जिसमें तीनों साइड्स भी अलग होती हैं और एंगल्स भी अलग होते हैं, ऐसा सिंपल सा ट्राइंगल वो स्केलेन ट्राइंगल है। ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसमें। अब राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये जो हमने कैटेगराइज करा है, राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट, और ये सेकंड एक्यूट एंड थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये जो 3 टाइप के ट्राइंगल्स है ये एंगल के बेसिस पे। ठीक है, ऊपर के ये पहले दूसरे तीसरे थे, ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इस साइड्स के बेसिस पे थे 3 टाइप के हमारे ट्राइंगल। अगर एंगल के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो ये 3 है हमारे पास, राइट एंगल, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। ऑलराइट, राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है जो 90 डिग्री का एंगल बना है। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कोई भी एक एंगल उसमें 90 डिग्री होना चाहिए। एक्यूट एंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल जिसका, अगर ऐसा कोई ट्राइंगल ऐसा कुछ हो जिसमें 0 से 90 डिग्री के बीच में ही एंगल बने। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है, यहाँ पे भी देखें तो 90 से छोटा है। कोई भी ऐसा हमारा है ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से छोटे हो, वो एक्यूट एंगल हो गया। और जो ऑब्ट्यूस,
ठीक है। और ऑब्ट्यूज हमारा ट्राइंगल कोई ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, यानी 180 और 90 के बीच में वो एंगल होना चाहिए, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगा। 0 से 90 के बीच में कोई एंगल है तो एक्यूट हो जाएगा, और परफेक्ट 90 डिग्री का कोई एंगल है तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, ये तो हमारे हो गए ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब मेरिडियन क्या है, ये वर्ड आपने सुना होगा। एल्टीट्यूड क्या है, ये भी आपने सुना होगा। तो मेरिडियन और एल्टीट्यूड क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम देखिए और ये डायग्राम देखिए। इधर हमने मेरिडियन बताया, ये जो एडी है ये है हमारा मेरिडियन। मेरिडियन होता क्या है, ये जो साइड है बीसी इसका मिड पॉइंट है डी, ये डी है वो मिड पॉइंट है, ये बात याद रखना। तो मिड पॉइंट की वाली जो साइड, किसी साइड का जो मिड पॉइंट होता है वो अपोजिट वर्टेक्स से अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारा मेरिडियन बन जाता है। तो इस ट्राइंगल में बीसी का मिड पॉइंट हो गया डी, और वर्टेक्स ट्राइंगल में देखे जाए तो ये वर्टेक्स है, ये जो है ये वर्टेक्स है, ये तो एंगल हो गए, एंगल हटाओ, ये हमारे वर्टेक्स है, कॉर्नर के पॉइंट जहाँ पे दो साइड जुड़ती हैं वो वर्टेक्स हो जाता है। तो ये डी इस वर्टेक्स ए से जुड़ रहा है तो ये हमारा मेरिडियन हो गया। सिमिलरली सी जो एक वर्टेक्स है ये एफ से जुड़ रहा है, एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जब वर्टेक्स से जुड़ता है तो मेरिडियन बन जाता है, तो एफ सी भी मेरिडियन है। अब बी वर्टेक्स अगर ई मिड पॉइंट से ए सी का मिड पॉइंट ई है, ये अगर बी वाले वर्टेक्स से जुड़ता है तो बी ई भी एक हमारा क्या हो गया, मेरिडियन हो गया। तो आई होप मेरिडियन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं एल्टीट्यूड पे। अगर हमारे पास एबीसी कोई ट्रायंगल गिवन है और ये जो वर्टेक्स अपोजिट साइड से जुड़ता है और बीच वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री बने, भले ही ये मिड पॉइंट हो, ऑलराइट। मान लो ओ इज द मिड पॉइंट, बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी और ओ सी बराबर है, ओ मिड पॉइंट है। पर अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, इधर भी अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता तो एल्टीट्यूड कहलाता। ठीक है, अगर वो एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये एल्टीट्यूड होता है, अदरवाइज ये मेरिडियन है। आई होप ये सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट है लाइन्स एंड एंगल्स के आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे और डिस्कस करते हैं नया टॉपिक। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्सटीरियर एंगल्स का। एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस बार मैं एबीसी नहीं बोलूंगा, इस बार नया नाम देते हैं। ठीक है, पी क्यू आर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही कर रहा हूं, मेरा मन। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, अगर हम इसकी कोई भी साइड आगे एक्सटेंड कर दें, या तो इसको ले लो, या चाहो तो इसको ले लो, या चाहे तो इसको ले लो, किसी भी एक साइड को आगे एक्सटेंड कर दें अगर हम। ठीक है, एक्सटेंड को डॉटेड लाइन से दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा क्या एक्सटेंड करा जा रहा है। एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाना। तो क्यू आर को मान लो मैं यही वाले ले रहा हूँ क्यू आर, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप जो आपका मन। ठीक है, अब हमने क्यू आर को आगे तक एक्सटेंड कर दिया, अब थोड़ा बहुत कर दिया, इस पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को नाम दे दो लेट एक्स। अब ये जो एंगल है पी क्यू आर, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ये सारे अंदर है ना, ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, ट्रायंगल्स के अंदर। तो ये वाले जो एंगल्स है ये इंटीरियर एंगल्स हुए जो ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं। अब ये वाला जो एंगल हुआ भाई, ये एंगल तो बाहर है ना ट्रायंगल के, इसलिए इसे बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब ही बाहर होता है। तो ये वाला एंगल पी आर एक्स, ठीक है, एंगल पी आर एक्स इज एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख लो एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आ गई। और कह हमारे पास थ्योरम क्या है कि अगर पी आर एक्स जो एक्सटीरियर एंगल है तो ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। बात समझ में आई। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब ये पी आर एक्स एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा, अंदर के अपोजिट एंगल। ये तो इसके साथ में जुड़ा है तो ये अपोजिट नहीं हुआ, इसके अलावा इसके उल्टे जो अपोजिट एंगल है वो ये दोनों हो गए, एंगल पी और एंगल आर। ठीक है, तो ये एंगल पी का पूरा नाम क्या हो गया, एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, बीच में पी आना चाहिए, एंगल पी। प्लस दूसरा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल क्यू, जिसको पी क्यू आर बोल सकते हैं हम, पी क्यू आर। तो यही हमारी बेसिक सी थ्योरम है। ठीक है, कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। भूल के भी बगल वाला एंगल मत ले लेना,
जो लीनियर पेयर बनाता है इसके साथ उस एंगल को नहीं लेना, बाकी दो एंगल्स लेने हैं, अपोजिट एंगल्स लेने हैं। यही कॉन्सेप्ट था। इसको कैसे भी हम यूज कर सकते हैं घुमा फिरा के। अगर ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता, अगर मान लो एंगल 1 है तो ये किसके बराबर हो जाता, ये इस एंगल के, एंगल पी के, ये एंगल जो पी है और ये एंगल आर इतना वाला, ठीक है, पी आर क्यू और क्यू आर पी, ये एंगल इन दोनों के बराबर हो जाता, इन दोनों के सम के बराबर, ठीक है। इसके बराबर नहीं, क्योंकि ये तो साथ वाला एंगल है, अपोजिट लेने में। अगर इधर होता तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाता ये वाला एंगल। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनसीईआरटी स्टडी, और हमारा चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनसीईआरटी स्टडी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनसीईआरटी स्टडी। कमेंट योर फीडबैक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।